नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सव्यसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो विप्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका। मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथकर्ता रहे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देव तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंदकुंधामनाये आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना है और इस संदर्भ में हमारी चर्चा कल ऐसी हुई, जो कुछ होता है वह अपने ही पुण्य और पाप कर्म के वजह से होता है। जो कुछ भी होता है वो अपने ही पुण्य पाप कर्म के वजह से होता है। किसी दूसरे का उसमें रंच मात्र भी हस्तक्षेप नहीं है। कौन हस्तक्षेप करे जब सबको अपने अपने ही उदयानुसार व्यवस्था होती है। वो उदय भी अपना ही तो बांधा हुआ था। जैसे कर्म हमने बांधे हैं वैसे ही तो उदय में आएंगे। स्वयं के द्वारा किए गए कर्मों का फल ही प्रत्येक जीव को मिलता है। इसलिए यहाँ इस जीव के ये कहा गया कि भाई तुम तो अरहंत देव की ही पूजन भक्ति और आराधना करो। अन्य जगत के किसी देवी देवताओं की भक्ति आराधना करते हुए अपने वर्तमान परिणामों को भ्रम से पाप में न लगाओ। कल का अपना बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण था जिसमें ये बात कही गई थी कि ये जीव भ्रम से गलतफहमी से करना तो चाहता है पुण्य और इसे पता ही नहीं लगता कि वो कब पाप 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 और पाप सिर्फ पाप ही करता रहता है। इसे पता ही नहीं लगता कि ये जीव कब पाप में प्रवृत्त हो जाता है। इसे पता ही नहीं होता धर्म के नाम पर पुण्य तो बहुत दूर की बात है, धर्म तो बहुत दूर की बात है, ये जीव निरंतर पाप में संलग्न रहता है। इसलिए धन्य है वे जीव, धन्य धन्य तिन्हे ही थे कारज सब आज भये। हे जिनेंद्र देव, आपसे ही मेरे समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं, ऐसा आचार्यों का मंतव्य था। ऐसा आचार्यों का कहना था कि हमारे जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वे सब इस पुण्य के योग से ही हो जाते हैं। इसलिए अरहंत सर्वज्ञ का पूजन ही कार्यकारी है। चलिए इस प्रकरण को कुछ और बढ़ाते हैं हम आगे की तरफ। सर्वत्र मांगलिक कार्यों में जिनेंद्र देव ही पूजनीय है। वाह! सर्वत्र माने सभी स्थानों पर मांगलिक कार्यों में जिनेंद्र देव ही पूजनीय है। सिर्फ और सिर्फ जिनेंद्र देव की ही पूजा होती है सर्व मांगलिक कार्यों में। इसकी पुष्टि निम्नलिखित सिद्धांत सार के विदेह क्षेत्र के वर्णन में आए हुए पद्य द्वारा होती है। माने एक ऐसा पद्य जिस पद्य में ये कहा गया है कि विदेह क्षेत्र में
विवाह आदि कार्यों में भी जिनेंद्र देव का ही स्मरण किया जाता है। पहले भी आया था ये श्लोक, पीछे आया है, ज़्यादा पीछे नहीं है, कोई 5-7 पेज पीछे ही ये प्रकरण आया होगा। पेज नंबर 593 पर आया था ये श्लोक, और 593 नंबर पर जो ये श्लोक आया था उस श्लोक में यही बात कही गई थी, और उसी बात को यहाँ रिपीट करते हुए पुनः कह रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि भगवान जिनेंद्र देव की पूजन, भक्ति और आराधना सर्व क्षेत्रों में होती है। उस दिन जब हमने चर्चा की थी वो भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण था, जिसमें हमने आप लोगों को ये कहा कि कोई भी काम क्यों नहीं हो, पूजन का काम हो, घर का काम हो, विवाह का काम हो, गृह प्रवेश की चर्चा हो, सब जगह पर एकमात्र जिनेंद्र देव की पूजन, भक्ति और आराधना होती है। सर्वत्र और सर्वत्र, सर्वत्र सर्वत्र और सर्वत्र जिनेंद्र देव ही पूज्य होते हैं। सर्वत्र जिनेंद्र देव ही आराधना करने योग्य होते हैं। सर्वत्र कहीं भी चले जाओ आप, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, भरत क्षेत्र में हो तो ऐरावत में चले जाओ, भरत और ऐरावत नहीं विदेश क्षेत्रों में चले जाओ, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा के समव शरण में चले जाओ, कहीं जाओ जिनेंद्र ही पूज्य है। जिनेंद्र को छोड़कर अन्य किसी की पूजन, भक्ति और आराधना नहीं होती ही नहीं है जैन समाज में कहीं भी। किसी भी प्रसंग पर, किसी भी अवसर पर एकमात्र जिनेंद्र देव की ही पूजन, भक्ति और आराधना का विधान हमारे यहाँ किया गया है, कहा गया है। चलिए, विवाह जात कर्मादौ मंगलेश्व खिलेशु च परमेष्ठिन एवार्हो नक्षत्र पालकादय है। वाह, क्या बात कह रहे हैं अनिल भाई। विवाह आदि मांगलिक जितने भी कार्य हैं, शब्द तो देखो जरा, भाषा का वजन तो देखो, शब्दों की पावर तो देखो, क्या कह रहे हैं। जितने भी कार्य हैं उन सब में पंच परमेष्ठी पूजन का ही विधान है। क्षेत्रपाल आदि देवों का विधान नहीं है। क्षेत्रपाल आदि देवों की पूजन, भक्ति और आराधना नहीं की जाती है, एकमात्र यही विधान है। तात्पर्य यह है कि श्री जिनेंद्र देव के अतिरिक्त अन्य देव का विवाह, देव का विवाह क्या कह रहे हैं, तात्पर्य यह है कि जिनेंद्र देव के अतिरिक्त अन्य देव का विवाह, जाति कर्म आदि कार्यों में पूजन करने से संसार की वृद्धि होती है। कह रहे हैं जिनेंद्र देव के अलावा अन्य किसी भी देव की यदि आपने विवाह के कार्यों में, जाति कर्म के कार्यों में, घर गृहस्थी के कार्यों में यदि किसी भी तरह से और कुछ कार्य किया गया तो यहाँ ये कह रहे हैं संसार की ही वृद्धि होती है, एकमात्र वो संसार को ही बढ़ाने वाला होता है। वाह, क्या बात कह रहे हैं, कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। जिनेंद्र देव के अतिरिक्त यदि आपने किसी और की पूजन, भक्ति, आराधना कर ली तो फिर वो में निवृत्ति के कारणभूत जिनेंद्र देव का ही पूजन करना समुचित एवं सर्वथा मंगल रूप बड़े भारी पुण्य बंध का कारण है। सब जगह पर जिनेंद्र देव की पूजन की जाती है, जिनेंद्र देव की ही पूजन की जानी चाहिए। आदेश दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि जिनेंद्र देव के अलावा अन्य किसी की यदि आप किसी मंगल कार्य में पूजन करेंगे तो फिर आप समझ लीजिए मंगल नहीं होगा, अमंगल हो जाएगा। क्या विचार करना एक बार गंभीरता से, वहाँ फिर मंगल नहीं होगा, अमंगल हो जाएगा। क्या आप अमंगल चाहते हैं? क्या आप ऐसा समझते हैं कि मंगल की जगह अमंगल हो जावे? कई जगह होने लग गया है ऐसा, मैं देखता हूँ, मुझे खेद खिन्नता होती है जब मैं समाज में कहीं भी इस तरह के प्रसंग में देखता हूँ, शादी विवाह लेडी संगीत के कार्यक्रम में, और वे सर्वप्रथम नमोकार मंत्र
पंच परमेष्ठियों के स्मरण नमो इनकी स्थान पर वो किसी और की पूजन भक्ति और किसी और की गीत क्या इसी धुन में और इसी उसमें करते हैं, तो फिर हो सकता है जैसा भी हो। लगातार इतने 50, 60, 70, 100 लोग लिख रहे हैं, तो इससे ऐसा लगता है कि सब जगह पर इतने लोग, इतने लोगों के कैसे होगी नेट की समस्या। चलिए, हो सकता है दिनेश जी आपके सही आ रहा है क्या? सिंगई जी अतिथि शब्द की व्याख्या कर रहे हैं अपन यहाँ। देखो, अतिथि किसे कहें? अतिथि, अतिथि का क्या अर्थ है? क्या देखो, तिथि पर्वोत्सवा सर्वे त्यक्ता येन महात्मना। क्या बहुत ही गजब का श्लोक है, सागर धर्मामृत में दिया है। आशाधर जी लिख रहे हैं, सागर धर्मामृत आशाधर जी द्वारा लिखा गया है, और आशाधर जी इतना गजब का श्लोक दे रहे हैं, श्लोक सुन करके ही आपकी तबीयत प्रसन्न हो जाएगी, आपका चित्त प्रसन्न हो जाएगा। तिथि पर्वोत्सवः सर्वे। क्या तिथि? अरे राजीव जी साहब, अकेले तिथि नहीं, ये बड़ा गजब का श्लोक दिया है, और ये लिख रहे हैं तिथि पर्वोत्सवः सर्वे त्यक्ता येन महात्मना अतिथिः तम विजानीयात् शेषम अभ्यागतम विदुः। ओहो, क्या लिख रहे हैं भाई साहब, सुनिए। तिथि, पर्व, उत्सवा, जिन्होंने तिथि छोड़ दी है, पर्व छोड़ दिए हैं, उत्सव छोड़ दिए हैं, सर्वे त्यक्ता, सर्वे सब कुछ, त्यक्ता येन महात्मना, जिन महात्मना ने इन सब का त्याग कर दिया है। क्या बात कर रहे हो आप? अरे अतिथि समझा रहे हैं यहाँ, अतिथि की व्याख्या कर रहे हैं, कौन होते हैं अतिथि। ऐसा गजब का श्लोक यहाँ ला करके प्रस्तुत कर दिया है महाराज साहब ने, ऐसा लगता है सच्चे अर्थों में अतिथि हुआ करते थे ये। क्या दीपेश जी क्या लिख रहे हैं? तिथि पर्वोत्सव सर्वे त्यक्ता येन महात्मना अतिथि तम, वो अतिथि हैं, विजानीयात, इनको अतिथि जानना चाहिए, और इनसे शेषम एषम अभ्यागतम विदुः, शेषम अभ्यागतम विदुः, बाकी सबको अभ्यागत जानना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं? ये अभ्यागत हैं, बाकी सब लोग तो आ गए हैं, बस ऐसे हैं, लेकिन अतिथि तो वे होते हैं। अर्थ दिया है नीचे, न तिथिर्यस्य स अतिथिः, न तिथिर्यस्य, न तिथिर्यस्य स अतिथिः, न तिथिर्यस्य, जिसके तिथि नहीं है, न तिथिर्यस्य स अतिथिः, जिसके तिथि नहीं है वो अतिथि है। जिसके तिथि नहीं है, गजब हो गया। ना तिथिर तिथि नहीं है, कि किसकी तिथि नहीं है? आने की तिथि नहीं है, जाने की तिथि नहीं है, काम करने की तिथि नहीं है, पर्व की तिथि नहीं है, उपवास की तिथि नहीं है, किसी चीज़ का मुहूर्त नहीं है, किसी चीज़ का बंधन नहीं है। कौन होते हैं अतिथि? सच्चे अर्थों में अतिथियों की बात कर रहे हैं। कौन लिख रहा है? आशाधर जी ने लिखा है, सागर धर्मामृत में लिखा है। आचार्य सूर्य सागर जी महाराज साहब उद्धृत कर रहे हैं या उदाहरण दे रहे हैं। न तिथिर्यस्य सह अतिथि, जैसे साधु एवं मुनि के एकम, दोज, पूर्णिमा, ये सब क्या हैं? ये सब तिथियाँ हैं। अष्टानिका, 16 कारण, 10 लक्षण, ये सब क्या हैं? ये पर्व हैं। दोज, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, ये सब तिथि हैं। अष्टानिका, 10 लक्षण, 16 कारण, ये सब पर्व हैं। इनमें कोई विशेष विचार नहीं होता। गजब हो गया महाराज, क्या कह रहे हो आप? 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं महाराज, क्या प्रोग्राम है?
अष्टानिका में तो महाराज कोई स्पेशल, अरे हमारा तो हर दिन स्पेशल होता है भाई, क्या बात कर रहे हो। मुनिराजों का हर दिन स्पेशल होता है। मुनिराजों की साधना सहज हुआ करती है, मुनिराजों की साधना में कोई नयापन नहीं होता है। मुनिराजों के लिए जैसी अष्टानिका है, अरे ये पापी लोग जगत में विषय कषायों में तल्लीन रहने वाले जो पापी लोग हैं, लोहाड़िया जी, जिग्नेश भाई, ये जगत में जितने पापी लोग हैं ये तो साल में कुछ स्पेशल दिन मनाने के लिए अष्टानिका मनाते हैं, कुछ स्पेशल दिन मनाने के लिए 10 लक्षण मनाते हैं, और मुनिराज के तो रोज़ ही 10 लक्षण धर्मों की आराधना है। मुनिराज के लिए तो हर तिथि पर्व है, हर तिथि उत्सव है, हर दिन 10 लक्षण है, हर दिन अष्टानिका है, हर दिन 16 कारण है। मुनिराज अतिथि हुआ करते हैं। कभी ऐसी बातें सुनी होगी आपने, हम भारतीयों के लिए फादर्स डे नहीं होता, हम भारतीयों के लिए मदर्स डे नहीं होता, ये तो उन पाश्चात्य संस्कृति वालों के लिए है मदर्स डे, जो साल भर अपने माता पिता को याद नहीं करते। साल में एक दिन मदर्स डे के दिन जाकर, फादर्स डे के दिन जाकर एक गुलदस्ता ले जाएंगे, एक ग्रीटिंग कार्ड ले जाएंगे, ओ माय फादर, ओ मदर, ये तो उनके कहा साल में एक दिन माँ बाप को याद करें। यहाँ तो साल भर माता पिता की सेवा करते हैं भारतीय लोग। तो ये दिन नहीं होते, विशेष दिनों की बात नहीं है। यहाँ मुनिराजों के लिए काहे की अष्टानिका नहीं साहब, अष्टानिका, अच्छा अष्टानिका की तिथियाँ देखते रहेंगे, कैलेंडर देखते रहेंगे, एक कैलेंडर और एक पंचांग अपने साथ में रखेंगे क्या? एक कैलेंडर अपने साथ में रखते होंगे, पंचांग अपने साथ में रखते होंगे। काहे का पंचांग, काहे का कैलेंडर, क्या बात कर रहे हैं आप? सुनिए, इनका कोई विशेष विचार नहीं होता। कौन लिख रहा है ये? कौन लिख रहा है ये? हम नहीं लिख रहे हैं क्या? मुकेश गांधी जी, संजीव जी साहब, ये हम नहीं लिख रहे हैं ये बात, ये मुनिराज ही मुनिराजों के बारे में लिख सकते हैं। हम है कौन मुनिराज के बारे में कुछ कहने वाले? हमारी कहाँ हिम्मत है, हमारी कहाँ ताकत है? इसलिए कह रहे हैं इनका कोई विशेष विचार नहीं होता। तो फिर प्रश्न तो उठता होगा, तो फिर सर्वदा आत्म ध्यान में ही लीनता रखते हैं। अरे क्या बात कर रहे हो मुनिराज की, हैं? क्या बात कर रहे हो? ये कह रहे हैं सर्वदा माने हमेशा ही, मुनिराज तो हमेशा ही, मुनिराज तो त्रिकाल ही, मुनिराज तो सदा काल ही आत्म ध्यान में ही लीन रहते हैं। अब अष्टानिका में क्या स्पेशल करेंगे? मुनिराज तो सदा काल ही 10 लक्षण धर्मों की आराधना करते हैं। जहाँ क्षमा मार्दव आर्जव सत शुचिता की सौरभ महके, शुचिता की सौरभ महके, संयम तप त्याग अकिंचन व्रत परिणति में प्रतिपल चहके, परिणति में प्रतिपल चहके, हो ब्रह्मचर्य की गरिमा जो मेरा, मैं उन चरणों का चेहरा, हो वंदन उनको मेरा। क्या क्या गजब की पंक्तियाँ हैं। मुनिराजों के लिए लिखा गया भजन है। जहाँ क्षमा मार्दव आर्जव सत शुचिता की सौरभ महके, शुचिता की सौरभ महके, संयम तप त्याग अकिंचन व्रत परिणति में प्रतिपल चहके, परिणति में प्रतिपल चहके, है ब्रह्मचर्य की गरिमा से सौभाग्य बने जो मेरा, मैं उन चरणों का चेहरा, हो वंदन उनको मेरा। ऐसे हैं महामुनिराज, ऐसे होते हैं महामुनिराज। कब करें 10 लक्षण की? अच्छा 10 लक्षण में क्या स्पेशल करेंगे बोलो? रोजाना ही त्याग है, रोजाना ही तप है, रोजाना ही संयम है, रोजाना ही आराधना है, रोजाना ही 6-6 घड़ी प्रतिक्रमण है, रोजाना ही स्वाध्याय ध्यान अध्ययन मनन है।
अब इसके अलावा और क्या एक्स्ट्रा करेंगे बताओ तो सही मुनिराज। इसलिए कितना गजब लिखा है यहाँ, अष्टानिका, 16 कारण, 10 लक्षण आदि में कोई विशेष विचार नहीं होता, कोई स्पेशल नहीं है मुनिराज के लिए। सर्वदा आत्म ध्यान में ही लीनता रखते हैं। सर्वदा कालवाची शब्द है, आत्म ध्यान में ही लीनता रखते हैं। सिद्ध चक्र विधान ये क्या है? ये उत्सव है। वेदी प्रतिष्ठा ये क्या है? बोले ये उत्सव है। 3 शब्द दिए थे। मूल श्लोक देखना जरा, सागर धर्मामृत का मूल श्लोक देखिए। तिथि पर्वोत्सवा सर्वे त्यक्ता येन महात्मना। तिथि पर्व उत्सवा, चेरा माने चेला। देखो, तिथि पर्व उत्सवा, तिथि पर्व उत्सवा। तिथि माने उनके लिए पूर्णिमा हो, चाहे 2 हो, चाहे पंचमी हो, ये तिथियाँ। पर्व 10 लक्षण, अष्टानिका, 16 कारण, ये पर्व। उत्सव वेदी प्रतिष्ठाएँ, पंच कल्याणक हैं, सिद्ध चक्र विधान है। अरे सब कुछ एक जैसा है उनके लिए, कुछ विशेष नहीं है। काहे की वेदी प्रतिष्ठा? कौन सी वेदी प्रतिष्ठा? मुनिराज अतिथि हुआ करते हैं। अरे बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूँ। क्या पहले मैंने कही है ये बात इसी संयम प्रकाश ग्रंथ में, एक दिन चर्चा की है मैंने आपके बीच में, इसी संदर्भ में की है। पूर्व में चर्चा कुछ अलग हटके चर्चा थी, उस दिन कोई प्रसंग आ गया था ऐसा, जिस दिन हमने आपके बीच में ये बात बतलाई थी कि मुनिराज पंच कल्याणकों से बचने का प्रयत्न करें। कहाँ जाएं, कहाँ बंधे, कैसे बंधे बतलाओ तिथि में, टाइम में कैसे बंधे। 8 बजे महाराज साहब का प्रवचन होगा, 8 बजे बंध गए तो बंधन है। तो उन्हें किस बात का आपको बंधन है या नहीं है? बोलो भरत भाई, नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, प्रमोद जी भाई साहब। ठीक 8 बजे कोई व्यक्ति आपके पास में मिलने के लिए आने वाला है, जिग्नेश भाई, और आपसे ये कह रहे हैं कि रात को 8:15 बजे आऊँगा। आप तुरंत क्या कहते हो? अरे नहीं नहीं नहीं, 8:15 बजे तो हमारे प्रवचन का टाइम रहता है, 8 बजे तो हमारे प्रवचन का टाइम रहता है। अरे यार एडजस्ट करो ना यार। नहीं नहीं नहीं, प्रवचन को तो एडजस्ट नहीं, मैं तो बहुत ये तो आप तिथि से, आप टाइम से, आप समय से बंधे हुए हो ना, आप समय से बंधे हुए हैं। हम गृहस्थ हैं, हम श्रावक हैं, हम समय से बंधे हुए हैं। महाराज के माथे पर कोई वजन है? विकल्प आया तो बोला और नहीं विकल्प आया तो नहीं बोला भाई साहब। किसी के नौकर नहीं है, किसी के गुलाम नहीं है। मुझे एक उनका अपने क्या नाम है, अभी देवलोक गमन हो गया ना, राष्ट्र संत तरुण सागर जी महाराज, तरुण सागर जी महाराज का एक प्रसंग याद आ गया। जयपुर आए थे, बहुत सालों पहले की बात है, जब वे जयपुर आए पहली बार, और महावीर पार्क में, दीपेश जी आपके यहाँ महावीर पार्क में उनकी सभा लगी। और सभा शुरू होते ही, आयोजन शुरू होते ही उन्होंने ये पूछा, सभा में पूछा कि 5 मिनट बोलना है कि 15 मिनट बोलना है? क्या 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 बोला? 5 मिनट बोलना है कि 15 मिनट बोलना है? तो सभा में सब लोग बोले महाराज आधा घंटा, महाराज आधा घंटा। क्या तो पता है पलट करके उन्होंने क्या जवाब दिया? क्या उन्होंने पलट करके तुरंत जवाब दिया, मैं क्या तुम्हारे बाप का नौकर हूं जो तुम्हारे अनुसार चलूंगा? ऐसा बोले। मैं क्या तुम्हारा नौकर हूं? तुमने क्या पैसे दे करके बुलाया है मुझे? तुमने क्या खरीद रखा है? हम अतिथि हैं, मन में होगी तो 5 मिनट बोलेंगे और मन में होगी तो 15 मिनट बोलेंगे। ऐसा बोले। मैं तो आपको यहां ये बात कहना चाह रहा हूं कि आप सोचिए जरा, आपने बांध लिया है और वे बंध गए हैं। भैया मुनिराज बंधन में नहीं होते। उन्हें किसका बंधन है? उनके ऊपर कौन है जो उनके ऊपर बाउंडेशन डाले, जो उनके ऊपर दबाव डाले, जो तिथियों में बंधे, जो समय में बंधे, जो आयोजनों में बंधे? अरे वे तो अपने स्वरूप में रहने वाले हैं। वो कैसे थे मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ उनका एक वाक्य आपको बतलाया। वो तो राष्ट्र संत थे, वो तो संत थे ही नहीं। वो जैन संत थोड़ी ना थे तरुण सागर जी। वो तो कहते थे मैं तो कोई जैन संत नहीं हूँ, मैं तो खुद कहते थे। चलिए खैर, लेकिन
बात उनका वो वाक्य थोड़ा सा ये अतिथि शब्द से जुड़ा हुआ दिखाई दिया, इसलिए मैंने आपके सामने वो वाक्य, वो इंसिडेंट जो घटा वो आपके सामने रखा। ज़रा देखिए अभी क्या कह रहे हैं यहाँ। सर्वदा आत्म ध्यान में ही लीनता रखते हैं। सिद्ध चक्र विधान हो चाहे वेदी प्रतिष्ठा आदि विशेष कार्य भी जिनके लिए समान है। अरे वेदी प्रतिष्ठा का कार्य आयोजन हो, सिद्ध चक्र विधान का आयोजन हो, किसी अनुष्ठान का आयोजन हो, हमारे लिए सब बराबर है, हमारे लिए कोई विशेष आयोजन नहीं होता है। केवल स्वाध्याय केवल स्वाध्याय अर्थात स्वयं आत्मा का अध्याय चिंतवन मात्र प्रयोजन है। ओह क्या, केवल स्वाध्याय अर्थात स्वयं आत्मा का अध्याय चिंतवन मात्र प्रयोजन है, इसके अलावा दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। कौन से प्रयोजन में उलझेंगे? वे मुनि अतिथि हैं और शेष अभ्यागत शब्द से कहे जाते हैं। वाह, क्या बातें कह दी है ये। कहाँ से लेकर के आए हैं ये महाराज, और क्यों लिखी उन्होंने ऐसी बात सूर्य सागर जी महाराज साहब ने। वे नहीं बंधते होंगे निश्चित ही इन आयोजन प्रयोजनों में, वे नहीं उलझते होंगे इन प्रपंचों में, वे नहीं उलझते होंगे बोलियों में, वे नहीं उलझते होंगे पैसा इकट्ठा करने में, वे नहीं उलझते होंगे आडंबरों में। अरे भाई, मुनिराज को तो ज्ञान ध्यान साधना करने दो, श्रावकों के कार्य श्रावकों को संभालने दो। श्रावक के योग्य कार्य करे, मुनिराज की साधना आराधना करते रहें। जिस प्रयोजन से दीक्षा ली है वो प्रयोजन उनका सदता रहे, हम तो यही भावना भाते हैं। कितना गजब का कह दिया है। स्वयं अध्ययन, बस आत्म ध्यान आत्मचिंतन मात्र यही प्रयोजन है। वे मुनि अतिथि हैं। कौन मुनि अतिथि हैं? अकेले आने जाने की बात नहीं करी, 3 बातें कह दी है यहाँ। तिथि, पर्व और उत्सव, तीनों को जिन्होंने त्याग कर दिया है, तिथि छोड़ दी है, और क्या छोड़ दिया है? पर्व का कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। तिथि, पर्व और कोई उत्सव मुनिराज के लिए उत्सव नहीं है। वाह, क्या करें भाई साहब। दुनिया करे जो करे, श्रावक करे जो करे, मुनिराज के कोई कार्यक्रम कोई प्रोग्राम फिक्स नहीं रहते। मैंने ऐसा भी सुना था पहले आचार्य श्री विद्यासागर जी साहब के बारे में कि वो कार्यक्रम फिक्स नहीं रहते। ऐसा बहुत सालों पहले इस तरह की स्थिति थी। अभी तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ, ये कह रहे हैं ये अभ्यागत हैं। क्या अभ्यागत हैं? ये तो कौन? अतिथि हैं, अभ्यागत हैं। हम अपने आप को अतिथि समझे, बिन बुलाए मेहमान कभी आ गए, अतिथि हैं। अरे बोले, तुम्हारे अतिथिपन की बात नहीं है, सच्चे अर्थों में तो मुनिराज ही अतिथि हैं। मुनिराजों की अतिथिपन की चर्चा चल रही है, किसकी बात करें हम? कौन किसको क्या अतिथि कहे? भाई साहब, यहाँ जो अतिथि कह रहे हैं, ये अतिथि सिर्फ और सिर्फ मुनिराज को अतिथि कह रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भावलिंगी संतों को अतिथि कह रहे हैं। ये सिर्फ उन्हें अतिथि कह रहे हैं जो स्वयं का अध्ययन करने में ही तल्लीन है, ज्ञान ध्यान तपो रखते हैं, तपस्वी से प्रशस्यते, वे ही सच्चे अर्थों में अतिथि कहलाते हैं। तात्पर्य यह है, और सुनना क्या ये बड़ी हिम्मत चाहिए। श्लोक तो पूरा हो गया, श्लोक का अर्थ तो पूरा हो गया, निष्कर्ष तो सूर्य सागर जी महाराज निकाल रहे हैं। सुनो जरा क्या कह रहे हैं यहाँ। क्या तात्पर्य यह है, क्या तात्पर्य है कि अतिथियों को लौकिक कार्यों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। ओह, जिनका चौका फिक्स है, जिनका जाना आना फिक्स है, जिनके सारे आयोजन नक्की हैं, उनकी यहाँ चर्चा नहीं है। बोलो, तात्पर्य यह है कि अतिथियों को लौकिक कार्यों से कोई प्रयोजन नहीं रहता, कोई प्रयोजन नहीं रहता है लौकिक कार्यों से। अब आपके घर का आयोजन है, आपके बर्थडे पार्टी का आयोजन है, आपके नांगल का उत्सव है, बुला लो आप। नहीं तो सुमित प्रकाश जी भाई साहब का एक इंसिडेंट सुनाता हूँ ना मैं आपको। कहाँ का है, ललितपुर का है या कहाँ का है वो घटना है। कह रहे हैं अतिथियों को लौकिक कार्यों से कोई प्रयोजन नहीं रहता, वे अतिथि हैं।
वे आत्म ध्यान रत ही रहते हैं, उनको जो भोजन दिया जावे। अब सुनो जरा, सुन लेना जरा क्या कह रहे हैं महाराज साहब। कैसा भोजन सूर्य सागर जी महाराज साहब करते होंगे, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। निर्मल चंद जी बाबूजी साहब जरा ध्यान दीजिएगा, ये महाराज क्या कह रहे हैं। ये महाराज कह रहे हैं उनको जो भोजन दिया जावे वह शुद्ध होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए और अपने कुटुंब के लिए बनाया गया हो, उसमें से ही दिया जावे, स्पेशल नहीं बनाया जावे, स्पेशल चौका नहीं लगाया जावे उनके लिए। ये क्या कह रहे हैं। दुनिया बदल गई भाई साहब, ये 60 70 80 साल में तो है, सब कुछ बदल गया है। ये कितनी कितनी गजब की बात लिख दी है यहाँ। ये क्या कह रहे हैं, कैसा भोजन करते हैं मुनिराज। अतिथि है ना, अतिथि कभी भी आ सकते हैं ना, कहीं भी आ जा सकते हैं ना, अतिथि है ना वे, तो कभी भी आ सकते हैं। भरत चक्रवर्ती अपने घर के बाहर रोजाना मुनिराजों की प्रतीक्षा किया करते थे भोजन के लिए। बोलो, उनको जो भोजन दिया जावे, किनको, अतिथियों को, मुनिराजों को, उनको जो भोजन दिया जावे वह शुद्ध और मर्यादित होना चाहिए और कुटुंब के लिए बनाया गया हो, उसमें से दिया जावे। इसका मतलब उद्दिष्ट नहीं होगा वो आहार। क्या बोलो, वो आहार उद्दिष्ट नहीं होगा। ज्ञानचंद जी बाबूजी साहब, वो उद्दिष्ट आहार नहीं हो सकता है, क्योंकि वो मुनिराज के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है। वो आहार तो श्रावक ने खुद के लिए बनाया है, अपने परिवार के लिए बनाया। अतिथि संविभाग कब कहलाएगा। अतिथि संविभाग नाम का व्रत है ना ये। अतिथि तो वे हो गए, और सम विभाग का मतलब है अपने भोजन में से विभाग करके निकाल दिया, इसका नाम है सम विभाग। अतिथि संविभाग दो शब्द हैं। क्या, अतिथि संविभाग दो शब्द हैं। अतिथि माने हो गए मुनिराज, संविभाग का अर्थ है भली प्रकार से हिस्सा कर देना अपने ही भोजन में से। देखिए ऐसा होता है ना, अपने समझ लीजिए आप, शाम का समय है, रात्रि होने वाली है, और उस रात्रि होते होते ही कोई व्यक्ति आपके यहाँ अचानक आ गए मेहमान। आपके मामा जी आ गए, आपके मौसा जी आ गए, बुआ जी आ गए, फूफा जी आ गए, साले साहब आ गए, आपके ब्याई जी आ गए, आपके कंवर साहब आ गए, कोई भी अचानक आ गए। अब भोजन का समय, अब इतना समय नहीं है कि उनके लिए भोजन और बनाया जा सके, और आप भोजन करने के लिए बैठने वाले थे, भोजन बन करके तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे। अरे बैठो साहब बैठो, नहीं 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 अब नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं 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 बैठो बैठो साहब, जो है उसमें, अरे नहीं अभी तो, अरे आप क्या बात कर रहे हो, हम खा रहे हैं आप भी खाएंगे, बस साथ साथ में बैठ लेते हैं। तो अपने लिए बने हुए भोजन में से ही जो विभाग कर दिया जाता है, जो बांट लिया जाता है, बस यही है। क्या, इसी का नाम अतिथि संविभाग है। तो जिस तरह से अपन आए हुए मेहमान के लिए, अचानक आए हुए मेहमान के लिए कर देते हैं, बस उसी तरह की फिर मुनिराज यदि नहीं आते हैं तो फिर उनके परिणामों में कितनी पीड़ा होती है, ये आप उनसे पूछिए जिन्हें चौका लगाने के बाद में मुनिराज का पदार्पण नहीं हुआ, पड़गाहन नहीं हुआ, उनकी क्या स्थिति होती है। ज़रा प्रैक्टिकल धरातल पर उतर करके देखिए। मैं सच कहता हूँ, मैंने कई लोगों से हमारे आस पड़ोस में चौका लगाने वाले चारों तरफ माहौल में इस तरह का देखा है। अरे महाराज के लिए चौका लगाया, 15,000 के नीचे आ गए और महाराज तो आए नहीं। क्या 10-12 हज़ार खर्च हो गए चौका लगाने में, अब महाराज आए ही नहीं, अब सब ऐसे ही चला गया। क्या करो, तुम पैसा देख रहे हो, महिमा नहीं है। अब यही चीज़ यदि अपने लिए बनाया गया होता तो फिर उद्दिष्ट भी नहीं होता, उनके लिए भी उद्दिष्ट नहीं होता, और अपने भी माथे पर वजन नहीं होता। अपने माथे पर वजन नहीं होना चाहिए, तभी तो वे मुनिराज गोचरी कहलाएगी, तभी तो भ्रामरी कहलाएगी। भ्रामरी क्या चीज़ है, गोचरी क्या चीज़ है।
अपने मुनिराजों की आहारचर्या के लिए 5 शब्दों का प्रयोग किया जाता है शास्त्रों में। शास्त्र सम्मत 5 शब्द हैं। गोचरी, भ्रामरी, अक्षभक्षण, गर्त पूरण, दाह शमन, ये 5 शब्द हैं। सिर्फ 2 की चर्चा कर रहा हूँ, उस दिशा में नहीं मुड़ना है अभी। गोचरी और भ्रामरी शब्द क्यों कहा गया है? गाय को आहार देने वाला व्यक्ति, कैसा देने वाला व्यक्ति, गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई साहब। पैसे वाला है, गरीब है, इसका नाम है गोचरी। भ्रामरी क्या होता है? भ्रामरी का अर्थ ये है, भौरा देखा, भौरा आपने क्या, भौरा मंडराता हुआ फूलों के ऊपर चला गया और सुगंध लेने लगा, वो ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे ऊपर ऊपर से, फूल को रंच मात्र भी कष्ट न होवे, इस तरह से वो सुगंध ग्रहण करता है। वो भ्रामरी वृत्ति कहलाती है मुनिराज की। मुनिराज जिसके चौके में जाकर के आहार ग्रहण करें, अरे कब आ गए, कब आहार ग्रहण हो गया, कब चले गए, और देने वाले को किसी तरह का कोई माथे पर वजन नहीं पड़े, ऐसी होती है वृत्ति मुनिराजों की। अतिथि हैं वे सच्चे अर्थों में। यहाँ अतिथियों की चर्चा मैं नहीं कह रहा हूँ, जो बातें लिखी है सिर्फ उसे पढ़ करके सुना रहा हूँ। आपको यदि कदाचित कोई बात नहीं जचे तो थोड़ा इंतज़ार करना, थोड़े समय बाद में ऊपर जाकर के सूर्य सागर जी महाराज साहब से सलाह मशवरा कर लेना कि आप ऐसा क्यों लिख करके आए। क्या मैंने जो बातें इन्होंने लिखी है वो ही जाने, हम तो चिट्ठी पढ़ने वाले हैं, जैसा उन्होंने लिखा है वैसे हम चिट्ठी आपको यहाँ पढ़ करके सुना रहे हैं। अतिथियों को लौकिक कार्यों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। लो, लौकिक कार्यों से कोई प्रयोजन नहीं है, वे आत्म ध्यान रत ही रहते हैं। उनको तो भोजन दिया जावे, वह शुद्ध दिया जावे, मर्यादित दिया जावे, और अपने कुटुंबियों के लिए बनाया गया हो वह दिया जावे, उसमें से ही दिया जावे, उसमें से ही दिया जावे। इसी का नाम अतिथि संविभाग व्रत है, इसे ही अतिथि संविभाग व्रत कहते हैं। मुनि के भोजन के लिए खास तौर पर आरंभ नहीं करना चाहिए। लो क्या कह रहे हैं ये, मुनिराजों के भोजन के लिए, मुनिराजों के आहार के लिए, मुनिराजों के पड़गाहन के लिए, मुनिराजों के चौके के लिए खास तौर पर आरंभ नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से आरंभ नहीं करना चाहिए। इससे ज़्यादा और दृढ़ शब्दों में, कठोर शब्दों में या क्या लिखेंगे बतलाइए तो सही आप। कितना स्पष्ट शब्दों में इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि कोई स्पेशल मत कीजिए। अरे समाज को कह रहे हैं, समाज को समझा रहे हैं, दुनिया को समझा रहे हैं, महाराज के लिए स्पेशल मत कीजिए, अपने लिए बनाइए और उसी में से तो क्या होगा पता है क्या होगा, उसके क्या लाभ मिलेंगे सिंगई जी साहब? उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा? उससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि श्रावक शुद्ध और मर्यादित भोजन खुद करने लग जाएगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होगा। महाराज आ गए तो ठीक है, और महाराज नहीं आए, मुनिराज नहीं आए, तो कम से कम खुद तो शुद्ध भोजन की प्रेरणा ले रहा है कि मुझे शुद्ध भोजन करना चाहिए। महाराज के लिए चौका लगा रहा है और खुद के लिए आलू पकौड़े बना रहा है। बोलो, महाराज के लिए तो शुद्ध भोजन बना रहा है और फिर थोड़ी देर बाद में खुद गुटखा खा रहा है, खुद चाहे जो चीज़ खा रहा पी रहा है। ये कैसे चलेगा? आप जब तक खुद ही शुद्ध नहीं भोजन करेंगे तब तक मुनिराज को शुद्ध आहार क्या देंगे? मुनिराज को यदि आप शुद्ध आहार देना चाहते हैं तो स्वयं तो कम से कम शुद्ध आहार ग्रहण कीजिए। क्या बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, अपना जीवन निर्मल बन सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात कहता हूं, अतिथि संविभाग नाम का जो व्रत कहा गया है, ये व्रत श्रावक का व्रत है। बराबर उल्लास भाई, ये व्रत श्रावक का व्रत है। श्रावक का क्यों है भाई साहब ये व्रत? ये अतिथि संविभाग नाम का व्रत शिक्षा व्रत है। आप जानते हैं 12 प्रकार के व्रतों के नाम? हर्षवर्धन जी, 12 व्रतों के नाम: 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। 5 अणुव्रत: अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण, अणुव्रत, ये 5 हो गए। 3 गुणव्रत: दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। और 4 शिक्षा व्रत: सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग। तो ये शिक्षा व्रत है ना, ये
12 प्रकार के व्रतों में। और शिक्षा व्रत का मतलब ये होता है जो मुनि बनने की शिक्षा प्रदान करे उसका नाम शिक्षा व्रत है। जो मुनि बनने की प्रेरणा देवे उसका नाम शिक्षा व्रत है। जो मुनि राजों के जीवनचर्या को समझे, मुनिराज कैसे होते हैं, मुनिराजों की लाइफ स्टाइल कैसी होती है, मुनिराजों का जीवन कैसा होता है, मुनिराज आहार किस तरह से ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अभी पंचम गुण स्थान वाला हो गया हूँ, मैं अभी प्रतिमाधारी हो गया हूँ, मेरा नेक्स्ट स्टेप मुनि बनना है, मुझे आहार ग्रहण करना होगा। कैसे आहार ग्रहण किया जाता है ये बातें अतिथि संविभाग में सिखाई जाती है, सीखी जाती है। ये ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, ये शिक्षा व्रत का समय चल रहा है। अतिथि हैं, सुनिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पर। अपने कुटुंब के लिए बनाया गया उसी में से दिया जावे, इसी का नाम अतिथि संविभाग व्रत है। मुनि के भोजन के लिए खास तौर पर आरंभ नहीं करना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता हूँ और कोई स्पष्ट बात कही जा सकती होगी। मुनि को आहार दान करने से, मुनि को आहार दान करने से गृहस्थ को जो आरंभिक हिंसा लगती है, मुनिराज को आहार दान करने से जो गृहस्थ को आरंभिक हिंसा लगती है उससे उत्पन्न पाप का विनाश होता है। लो, क्या आरंभिक हिंसा होती है ना, घर गृहस्थी के कामों में भोजन बनाना करना है, ये सब आरंभिक हिंसा हो रही है। घर गृहस्थी के कामों में उठापटक हो रही है, न मालूम कितने कितने तरह के ये सब काम किए जाते हैं। तो ये कह रहे हैं यहाँ, अब ये जो आरंभ है इस आरंभिक हिंसा से ये जीव बच जाता है, उससे ऊपर उठ जाता है, अर्थात मुनि के आहार दान के प्रभाव से आरंभिक हिंसा जन्य पाप का विनाश हो जाता है। लो, आरंभिक हिंसा जन्य जितना भी पाप होता है उस पाप का विनाश हो जाता है। देखिए अभी आरंभिक हिंसा कहाँ कहाँ होती है, किसे कहते हैं आरंभिक हिंसा, जरा उस प्रकरण को देख लीजिए। छोटा सा प्रकरण है, मूल गाथा देकर के यहाँ बात कर रहे हैं। गृहस्थ के लिए आरंभिक हिंसा, खंडिनी पेशिणी चुल्ली उदक कुंभ प्रमार्जिनी पंचसूनाः गृहस्थस्य तेन मोक्षेन गच्छति। ओहो, क्या कह रहे हैं ये, क्या बात कह रहे हैं, जरा सुनिए। खंडिनी, खंडिनी क्या होता है, खंडिनी पेशिणी, पेशिणी क्या चीज़ है, पीसने वाली जो होती है वो पेशिणी। और नीचे लिखा है ऊखल, ओखली, ओखली होती है ना, ओखली, ये चूल्हा, चूल्हा गैस वगैरह वगैरह जो कुछ भी आप, गैस है और क्या कहेंगे उसे, सिगड़ी, चूल्हा, इस तरह की चीज़ें, ये दो हो गए। तीसरे नंबर पर है चक्की, चक्की, घर में चक्की चलती थी पहले के ज़माने में, अभी भी चलती है, घरों में चलती है अपने। परेंडा, परेंडा जानते हैं आप, परेंडा क्या होता है, जहाँ किचन का पानी भर करके रखा जाता है वो परिंडा है, वहाँ जल संबंधी सारी क्रियाएं होती है। परिंडा, परिंडे के हाथ नहीं लगाते, हमारे यहाँ भी आज भी परिंडे के हाथ नहीं लगाए जाते। कैसे हाथ नहीं लगाए जाते, अन्न के हाथ नहीं लगाए जाते, झूठे हाथ का तो खैर सवाल ही नहीं है, लेकिन और भी कोई किसी तरह का जहाँ हो ना, उन सब चीज़ों में बहुत सावधानी रखी जाती है, वो परिंडा कहलाता है। परिंडा है पानी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा जहाँ होता है, वाटर स्टोरेज, स्टोर जहाँ होता है, जिस जगह रखा जाता है, वो परिंडा है। और बुआरी, बुआरी समझ ही गए आप, झाड़ू लगाना, बुआरी साफ़ सफाई के उपयोग के लिए। बोले 5 श्रावक के मुख्य कार्य हैं। ऊखली से कूटेगा, चूल्हा जलाएगा, चक्की पीसेगा, पानी वानी भरेगा, झाड़ू बुआरी लगाएगा। ये घर गृहस्थी के चौके आदि के काम हैं, ये सब घर में रहने वाले व्यक्ति के होंगे ही। झाड़ू बुआरी, कपड़ा धोना, बर्तन साफ़ होना, ये सारे जो काम है ना, ये सब इनके बारे में ये कह रहे हैं कि 5 गृहस्थ के सूना कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये, आरंभिक क्रियाओं की चर्चा चल रही है, इनके लिए यहाँ क्या कह दिया, सूना, इनको सूना कहते हैं, ये गृहस्थों के सूना हैं। ये 5 कार्य, पंच सूनाः गृहस्थस्य, गृहस्थों के ये हैं।
अर्थात इनके द्वारा गृहस्थ को आरंभिक हिंसा होती है। यह आरंभ है, ये आरंभिक हिंसा होती है। इसी कारण गृहस्थी मोक्ष में नहीं जाता है। गृहस्थी मोक्ष में क्यों नहीं जाता है? हिंसा में उलझा हुआ है। गृहस्थ कैसे मोक्ष में चला जाएगा? हिंसा 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 से तो बचा नहीं है वो, सर्व प्रकार की हिंसा का तो त्यागी नहीं है। इसलिए गृहस्थ जीव मोक्ष जाने का अधिकारी नहीं है। गृहस्थ मुक्ति निषेध एक बहुत सुंदर प्रकरण है, 146 नंबर पेज पर होना चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में 146 नंबर पेज पर गृहस्थ मुक्ति निषेध का प्रकरण है। 147 नंबर पेज पर स्त्री मुक्ति निषेध का प्रकरण है। क्या तो गृहस्थ जीवों को मुक्ति क्यों नहीं है? गृहस्थ जीव क्यों नहीं मुक्ति जाते हैं? तो ये कह रहे हैं चूंकि वे आरंभ से बच नहीं सकते, इसलिए वे मुक्ति नहीं जा सकते। इसी कारण गृहस्थी मोक्ष में नहीं जाता है। सूना कहते हैं, वो शब्द है, सूना शब्द है, ऐसा समझ लीजिए। इन पांचों को सूना क्यों कहते हैं? देखिए, किंतु क्या कह रहे हैं? मुनि के आहार दान का प्रभाव है। अब ये विशेष प्रभाव की बात कर रहे हैं। आप इन 5 प्रकार की हिंसा से बच नहीं सकते हैं, इसलिए आप इन 5 प्रकार की हिंसा से बच नहीं सकते, इसलिए आहार दान दो। चूल्हा चक्की किया, मनराजों के आहार दान और चौके के लिए खड़े हुए, तो इन 5 सूनाओं से क्रियाएं हैं। सूना शब्द है, एक नया शब्द सुना होगा आप लोगों ने, हो सकता है कई लोगों ने। इन 5 क्रियाओं को मिला करके सूना कहते हैं। माने ये सब चीज़ें हिंसाजन्य हैं। ऐसा हिंसाजन्य क्रियाओं को, आरंभिक क्रियाओं को सूना कहा जाता है। और वे आरंभिक क्रियाएं घर गृहस्थी वाले लोगों के जीवन में 5 प्रकार के विशेष क्रियाओं से होती है। विशेष रीति से 5 प्रकार की क्रियाओं से होती है, जिनका उल्लेख यहाँ किया। इन 5 सूनाओं से जो गृहस्थ को आरंभिक हिंसा होती है, उसका तज्जन्य पाप नष्ट हो जाता है। बस क्या कह रहे हैं? उसका तज्जन्य पाप माने आरंभ जन्य जो उसका पाप था, जो उसने घर गृहस्थी के कार्यों में, चौका चूल्हा जलाने में, खाना बनाने में, भोजन बनाने पकाने में जो पाप किया था, जो आरंभ हो गया था, वो सारा पाप आहार दान के प्रभाव से नष्ट हो जाता है और स्वर्गादिक के सुख भोग कर परंपरा से मुक्ति प्राप्त करता है। स्वर्ग जाना या स्वर्ग में भेजना कोई प्रयोजन नहीं है। अरे स्वर्ग में क्या दम है? स्वर्ग की तो पीछे धज्जियाँ उड़ा करके आए हैं, स्वर्ग के देवताओं को तो पीछे तुम्हारा दास बना करके आए हैं। इसलिए स्वर्ग की क्या बात करें? स्वर्ग की कौन बात करे? हम स्वर्ग वालों की बात नहीं कर रहे, लेकिन कह रहे हैं मार्ग में आएगा तो आएगा, अब इसमें क्या करो आप। जो जीव इस प्रकार के पाप और आरंभ से बचे हुए होते हैं, वे अल्पकाल में स्वर्ग में जाकर देवगति के जन्य परिस्थितियों को भोग कर पुनः मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति कर लेते हैं, निर्वाण दशा की प्राप्ति कर लेते हैं। इस तरह से ये अतिथियों के संदर्भ में आज ये कुछ विशेष प्रकरण था, जिसमें ये श्लोक, जो सागार धर्मामृत का श्लोक हमारे सामने लाकर के प्रस्तुत कर दिया। दिनेश सिंह जी साहब, लाइफ में कब प्रसंग बनता जब हम सागार धर्मामृत पढ़ते? बोलो, हमारे पास में कब प्रसंग बनता? हम कब सागार धर्मामृत को खोलते और कब इस श्लोक पर पहुंचते और कब पढ़ते? आज कितने ग्रंथों का संकलन करके हमारे सामने ला करके प्रस्तुत कर दिया। ये कितना बड़ा उपकार है उनका हम सब के ऊपर, कितना बड़ा उपकार है। विनोद दोषी जी साहब, कितना बड़ा उपकार है और कितना सटीक बात कहते हैं, स्पष्ट शब्दों में बात कहते हैं, कोई घुमा फिरा करके बात नहीं करते, किसी भी प्रकार की बात में किसी तरह का कोई लाग लपेट नहीं रखते, किसी से डरते नहीं हैं, किसी प्रकार की हृदय में घबराहट नहीं रखते हैं, किसी की परवाह नहीं करते हैं कि साहब ये नहीं पूछेंगे, ये नहीं मानेंगे, ये नहीं करेंगे। अरे करो तो करो और नहीं करो तो मत करो। हमने किसी के भरोसे दीक्षा नहीं ली है, हमने दीक्षा रोटियों के लिए नहीं ली है, ये समझ लेना। रोटियाँ यदि नहीं मिलती हो तो ना मिले, रोटियों के लिए दीक्षा नहीं ली गई है। दीक्षा तो आराधना के लिए ली गई है और आराधना तो बराबर की ही जा रही है। रोटी नहीं मिलेगी, भोजन नहीं मिलेगा, लोग चौका नहीं लगाएंगे, लोग आहार दान नहीं देंगे। अरे तो नहीं देंगे तो नहीं देंगे, बनने से पहले सोचना चाहिए था कि लोग नहीं देंगे तो क्या करेंगे, क्यों नहीं देंगे।
आराधक लोग होते हैं, सब जगह पर सब तरह की स्थितियाँ बनती है। अब ऐसे मुनिराजों की वैयावृत्ति करने का सच में क्या फल मिलता है, उस वैयावृत्ति संबंधी एक और बहुत सुंदर प्रकरण, लगभग 2 पेज का ये प्रकरण है, कल संपन्न करेंगे। वैयावृत्ति के संदर्भ में विशेष चर्चा। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो वरियंता नमो सिद्धांत नमो नमो जय नमो